नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और आज हम आपको फ़ौज के कमांडिंग ऑफिसर के मुतल्लिक सबसे अहम और सबसे हसास नोयत की खबर से आगाह करेंगे। GHQ से अब से कुछ देर पहले किस नोयत की इंतहाई सेंसिटिव स्टोरी आ गई है। इस हसास तरीन खबर के दो नुकात आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। एक शिकस्त खुर्दा कमांडर ने इमरान खान साहब पर अचानक कैसे हमला किया, इस हमले को आखिरी लम्हात में कैसे नाकाम बना दिया गया। इसी पूरी सिचुएशन में फ़ौज के सुप्रीम कमांडर ने शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ अब क्या हंगामी एक्शन किया है। मेरे पीछे जो इस वक्त आप इमारत देख रहे हैं, इस इमारत में राइट नाउ जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ, यहाँ पर किस किस्म की घिनौनी वारदात की जा रही है। इस वारदात के मुतल्लिक कुछ बहुत खुसूसी शॉट्स आपको अपनी स्क्रीन पर अब से कुछ देर बाद दिखाएंगे। जहांगीर तरीन का जहाज़ जिसने 3 कलाबाजियाँ खाईं, अब ये जहाज़ कहाँ पर लैंड कर गया। इस वाक़े की एक हैरानकुन नोयत की वीडियो इस वक्त वायरल क्यों है। जेल में PTI की 7 ख़वातीन के साथ किस किस्म का सलूक किया गया। PTI की लीडर खदीजा शाह जो साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज़ की नवासी हैं, उनकी एक और वीडियो बहुत हसास नोयत की ये कैसे वायरल हो गई। बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ अब से कुछ देर पहले क्या एक घिनौना एक्शन करने की कोशिश की गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के क्या 2 बड़े फैसले सामने आए हैं। फ़ौज ने अब बाकायदा क्या बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। इस ऐलान का बराह रास्त इमरान खान साहब से क्या ताल्लुक़ है। इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक जो तशवीशनाक खबर आई है, इस खबर के मुतल्लिक भी आपको आगाह करते हैं। और इमरान खान साहब जो कि पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं, जिनके पीछे इस वक्त 80% अवाम खड़े हैं, जिन्हें तारीख़ के बदतरीन जबर का सामना है, उन्होंने आज के दिन में क्या ऐसा सरप्राइज़ इस पूरे सिस्टम को दिया जिससे पूरी PDM को अब एक शिकस्त का सामना है। इसकी अंदरूनी कहानी भी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आपको इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक एक इंतहाई तशवीशनाक नोयत की खबर से आगाह करते हैं और आपको ये भी बताते हैं कि मेरे इस वीलॉग शुरू करने से पहले मेरे दाएं हाथ पर सिविल एजेंसियों के 4 एहलकार आकर खड़े हो गए हैं। इन एहलकारों की यहाँ आमद का मकसद प्रॉबली ये है कि ये मुझे आप तक हक़ाइक़ पहुँचाने से रोकें। एक तरह से आप ये समझ लें कि ये सहाफ़ियों को हिरासा करने की भी एक कोशिश है ताकि सहाफ़ी हक़ाइक़ अपने नाज़रीन तक ना पहुंचा सकें। लेकिन मेरी आपके साथ ये कमिटमेंट है कि मेरे पास जो हक़ाइक़ होंगे वो एज़ इट इज़ बग़ैर किसी मिलावट के हम आप तक पहुंचाएंगे। ये जो एहलकार सिविल एजेंसियों के 4 एहलकार मेरे दाएं हाथ पर खड़े हैं, ये अपना काम करते रहेंगे। हो सकता है कि ये किसी वक्त फ्रेम में भी आ जाएं। मैंने इन्हें मना किया है कि आपने फ्रेम के अंदर नहीं आना। बहरहाल ये अपना काम करेंगे और हम बतौर सहाफ़ी अपना काम करेंगे, आप तक हक़ाइक़ पहुँचाएँगे, डट कर हक़ाइक़ पहुँचाएँगे। जो भी हक़ाइक़ हमारे सामने होंगे हम वो हक़ाइक़ अपने नाज़रीन तक बतौर सहाफ़ी पहुँचाते रहेंगे। बहरहाल अब आपको इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक एक तशवीशनाक खबर से आगाह करते हैं, क्योंकि ये खबर एक लाइव प्रोग्राम से सामने आई है। ये जियो न्यूज़ का एक प्रोग्राम था और इस प्रोग्राम में इमरान रियाज खान साहब के हवाले से एक इंतहाई गैर मामूली नोयत की सूरत हाल पैदा हुई और फिर अताउल्लाह तारड़ ने इमरान रियाज खान साहब के हवाले से एक भयानक राज आप ये कह सकते हैं कि गलती से खोल दिया। ये चूँकि एक लाइव प्रोग्राम था, इसलिए ये जो गलती हुई अताउल्लाह तारड़ से, इसको सुधारा नहीं जा सकता था। अब ये जो राज है ये उस वक्त गलती से खुला जब इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक 2 नई CCTV वीडियोस चला दी गई। इनमें से एक वीडियो उस वक्त की है जब इमरान रियाज खान साहब को सियालकोट से गिरफ़्तार करने के बाद, यानी आधी रात को गिरफ़्तार करने के बाद उन्हें थाना सदर में रखा गया। उसके बाद उन्हें जेल में मुंतकिल किया गया।
जेल से जब उनको नाम नेहाद रिहाई दी गई तो जेल के बाहर जो 3 अफराद मौजूद थे, जिनमें से एक शख्स ने इमरान रियाज खान साहब से बातचीत की और फिर इमरान रियाज खान साहब को साथ लेकर गए, ये फुटेज भी अब चला दी गई। और उसके बाद जो दूसरी फुटेज चलाई गई, वहाँ से ये भयानक तरीन राज आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हुआ, क्योंकि दूसरी फुटेज में ये देखा जा सकता था कि आईजी पंजाब के मौक़िफ़ के बरक्स इमरान रियाज खान साहब के घर पर आधी रात को छापा मारा गया था। तो अब इसी पूरी सिचुएशन में अताउल्ला तारड़, जो कि जियो न्यूज़ के एक प्रोग्राम में शरीक थे, उनसे जब इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक पूछा गया तो उन्होंने अचानक ये कह दिया कि एक तरफ तो इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक पाकिस्तान की तमाम एजेंसीज, तमाम पुलिस डिपार्टमेंट्स ये कह रहे हैं कि इमरान रियाज खान हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन अताउल्ला तारड़ ने ये कह दिया कि इमरान रियाज खान जल्द घर आ जाएंगे। और उनका पूरा एक्सप्रेशन ये था कि जैसे उनको ये मालूम है कि इमरान रियाज खान साहब को कहाँ पर और किस मकाम पर कैद किया गया है। अब इस पर जियो न्यूज़ के एंकर ने यह पूछा कि इसका मतलब यह है कि आपको अच्छे तरीके से पता है कि इमरान रियाज खान साहब को किस मकाम पर रखा गया है, वरना आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं कि इमरान रियाज खान साहब कुछ दिन में वापस आ जाएंगे या उनको कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ पर अताउल्ला तारड़ की बॉडी लैंग्वेज आप देखें, वो मुकम्मल तौर पर हड़बड़ाहट का शिकार हो गए और एक तरह से उन्होंने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया कि इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक कुछ बड़ी ख़ास किस्म की मालूमात उनके पास हैं जो वो कौम से छुपा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको पीटीआई की लीडर खदीजा शाह के मुतल्लिक सबसे अहम नोयत की खबर से आपको आगाह करते हैं, क्योंकि खदीजा शाह की अब एक और बड़ी हसास नोयत की वीडियो अब से कुछ देर पहले सामने आ गई है। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी है और एक ऐसी सूरत हाल में वायरल हुई जब इमरान खान साहब ने यह इंकशाफ किया कि उनके पास ये इतलात हैं कि पीटीआई की जिन खवातीन को जेल में डाला गया, इनमें से मुबैना तौर पर एलिजेडली कुछ खवातीन के साथ बदसलूकी की गई है। अब इसी पूरी सिचुएशन में खदीजा शाह की एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है और इमरान खान साहब ने ये अल्फाज भी इस्तेमाल किए थे कि खदीजा शाह या जो पीटीआई की दीगर खवातीन हैं, ये हो सकता है कि बाहर आकर तमाम राज जो उनके साथ बदसलूकी की गई ये खोल दें। इसी वजह से इस वक्त पीडीएम एक कवर अप की कोशिश कर रही है। लेकिन अब यहाँ पर खदीजा शाह की जो ताज़ा तरीन वीडियो वायरल हुई है, इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं और इस खबर के क्या दो नुकात हैं, वो आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि खदीजा शाह जो साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज़ की नवासी हैं, उनकी तबीयत जेल में ख़राब हुई। उसके बाद उनके मेडिकल करवाने की एक दरख्वास्त दी गई थी, लेकिन उनका मेडिकल करवाने की जो दरख्वास्त है इसको भी रद्द कर दिया गया। उसके बाद पीटीआई की ये जो लीडर हैं खदीजा शाह, इनके मुतल्लिक एक दरख्वास्त दी गई कि इनकी फैमिली को इनसे मिलने की इजाज़त दी जाए, लेकिन ये दरख्वास्त भी रद्द कर दी गई। उसके बाद खदीजा शाह की एक वीडियो वायरल हुई और इस वीडियो में खदीजा शाह को ये कहते हुए देखा और सुना जा सकता है कि मेरा ताल्लुक़ एक फ़ौजी घराने से है, मैं 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करती हूँ, मैं असल में पुरअमन एहतजाज कर रही थी। इससे पहले मैंने कुछ ऐसे ट्वीट्स कर दिए थे जिनको मैं नामुनासिब ट्वीट्स समझती हूँ, लेकिन मैंने अपने ये जो ट्वीट्स हैं इनको डिलीट कर दिया था। उसके बाद खदीजा शाह के मुतल्लिक ये तासुर बना कि ये वीडियो जब उनकी वायरल हुई तो अब चूँकि उन्होंने माफ़ी मांग लिया है, इसलिए उनको रिहा कर दिया गया होगा और उनकी रिहाई इसी वीडियो की वजह से मुमकिन हुई होगी। लेकिन अब पता ये चला है कि ये जो वीडियो वायरल हुई है ये असल में खदीजा शाह की गिरफ्तारी से पहले की है, यानी उस वक्त जब उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए थे और अब भी वो जेल में हैं। लेकिन अब उनके मुतल्लिक और पीटीआई की 7 खवातीन के मुतल्लिक एक बड़ा हसास और तशवीशनाक किस्म का इंकशाफ हुआ है, क्योंकि अब पीटीआई की जो बुज़ुर्ग रहनुमा है यास्मीन राशिद, वो कैमरों के सामने आई और उन्होंने ये कहा कि 7 ऐसी खवातीन हैं जिनकी जेल में शनाख्त परेड नहीं हुई। मैं खुद भी जेल में मौजूद थी और खवातीन के साथ जिस किस्म की बदसलूकी की गई है, ये खवातीन जेल से बाहर आने के बाद खुद इस बदसलूकी के मुतल्लिक तमाम राज खोल देंगी। उसके बाद यास्मीन राशिद ने कहा कि जुल्म एक हद तक होता है, अल्लाह ताला राना सनाउल्लाह को हदायत दे। लेकिन यहाँ पर एक फ़ौजी
एक फौजी कमांडिंग ऑफिसर के मुतल्लिक एक इंतहाई हसास नोयत की खबर से आपको आगाह करते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब जहांगीर तरीन खान के जहाज़ ने लगातार 3 मरतबा कलाबाजियाँ खाईं। उसके बाद इसी वाक़े से जुड़ी अब एक वीडियो वायरल हो गई है। इस खबर और इस वीडियो के जो 2 अहम तरीन नुकात हैं ये आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि जहांगीर तरीन, जिनका पूरा ग्रुप इससे पहले पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान साहब के हाथों इबरत का एक निशान बन चुका है, इबरतनाक शिकस्त खा चुका है, अब यही जहांगीर तरीन इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक्टिव हुए। इनकी अलीम खान साहब के साथ एक हंगामी मुलाकात हुई है और इसमें ओन चौधरी भी शरीक थे। उसके बाद दावा ये किया गया कि पीटीआई को छोड़ने वाली कुछ शख्सियात भी अलीम खान, जहांगीर तरीन और ये जो एक ज़ोराना था इस तकरीब में मौजूद थे। और अब फैसला ये किया गया कि बजाय इसके कि कोई प्रेशर ग्रुप बनाया जाए, एक नई जमात बनाई जाए और उसके अंदर पीटीआई के नाराज़ अरकान या पीटीआई के वो अरकान जिन्होंने इमरान खान साहब को छोड़ा है, इनको इसी नई जमात में शामिल किया जाए। लेकिन यहाँ पर अहम तरीन बात यह है कि इससे पहले भी जहांगीर तरीन ग्रुप का बहुत इन्फ्लुएंस था, लेकिन ये जो सारा इन्फ्लुएंस था ये जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ तो इमरान खान साहब के सुनामी के सामने खसो खाशाक की तरह बह गया। लेकिन यहाँ पर आपको एक तैयारे के मुतल्लिक एक इंतहाई अहम नोयत की इतला से आगाह करते हैं, क्योंकि एक तरफ तो फ़ौज के कमांडिंग ऑफिसर के मुतल्लिक एक बड़ी खबर आई, दूसरी जानिब एक तैयारे के मुतल्लिक एक बड़ी अजीबो गरीब किस्म की अफवाह फैल गई। अब इमरान खान साहब के मुतल्लिक ये एक इतला आई कि हुकूमत ने या कुछ और हलकों ने इमरान खान साहब को ये ऑप्शन दिया कि या तो आप 10 साल के लिए जेल जाएंगे या आप बैरून मुल्क चले जाएं। इमरान खान साहब ने मुबैना तौर पर इस ऑप्शन के जवाब में ये कहा कि मैं हर सूरत में पाकिस्तान रहूँगा, किसी सूरत बाहर नहीं जाऊँगा। तैयारे वाली किसी बात की तो तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन इमरान खान साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि मैं आसिफ अली जरदारी या नवाज शरीफ की तरह यहाँ से दुम दबा कर नहीं भागूंगा। उसके बाद इस हुकूमत ने एक नाम नहाद इकदाम करते हुए इमरान खान साहब का नाम आज के दिन में बाकायदा ECL में शामिल कर दिया है और दूसरी जानिब बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ भी एक बड़ा इकदाम और घिनौना इकदाम किया गया है। अब बुशरा बीबी साहिबा कोर कमांडर हाउस पर जो एहतजाज हुआ था उसमें किसी भी तौर शरीक नहीं थी, लेकिन अब उनका नाम भी ECL में डालने का फैसला कर लिया गया। लेकिन यहाँ पर आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हंगामी और इंतहाई अहम नोयत के फैसले से आगाह करते हैं। ये फैसला आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब से भी जुड़ा हुआ है और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब एक नाकाबिले यकीन और हैरान कुन किस्म की खबर आई है। यही फैसला कोर कमांडर हाउस पर जो एहतजाज हुआ था इस पूरी सूरत हाल से भी जुड़ा हुआ है। अब जिना हाउस पर यानी कोर कमांडर हाउस पर जो एहतजाज हुआ था इसकी जो तहकीकात शुरू करने के लिए एक JIT तश्कील दी गई थी। इस JIT ने इमरान खान साहब को बाकायदा तौर पर तहकीकात के लिए तलब कर लिया है। इमरान खान साहब के मुतल्लिक ये कहा गया कि इनको अब शामिल तफ्तीश किया जाएगा और उसके बाद ये तहकीकात करके प्लान ये है कि इमरान खान साहब को भी इसी किस्म के किसी मुकदमे में बाकायदा नामजद करके उनको सज़ा दिलवाई जाए। लेकिन यहाँ पर ये पूरी गेम उलट कर रह गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का एक हंगामी फैसला सामने आ गया और ये फैसला उस वक्त सामने आया जब मियां नवाज शरीफ की परवाज़ रोकने के मुतल्लिक एक इंतहाई अहम नोयत की खबर आ गई। इस खबर के 2 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि नवाज शरीफ को अपनी नाअहली के ख़िलाफ़ अपील करने का एक हक जो कि चोरी छुपे एक कानून लाया गया, अब उस कानून के नफाज के नतीजे में अब उनको अपनी नाअहली के ख़िलाफ़ अपील करने का हक तो मिल गया। लेकिन अब राना सनाउल्लाह कैमरों के सामने आए और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की वापसी सिर्फ इलेक्शन होने से मशरूत है। यानी उन्होंने ये अंदिया दिया कि हम अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं करवाएंगे जब तक तहरीक इंसाफ को कलअदम करके इलेक्शन से बाहर नहीं किया जाता। नवाज शरीफ की ये परवाज़ रुकी रहेगी और ये भी इतलात हैं कि कुछ जज साहिबान अब भी नवाज शरीफ की सज़ाएं ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए नवाज शरीफ की परवाज़ उस वक्त तक रुकी रहेगी जब तक जस्टिस फ़ाइज़ ईसा सितंबर में चीफ जस्टिस नहीं बन जाते। लेकिन यहाँ पर आपको फ़ौज के कमांडिंग ऑफिसर के मुतल्लिक भी एक अहम और बड़ी खबर से आगाह करते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब 9 मई के वाक़यात के मुतल्लिक
इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत, जो रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत है, यहाँ पर 9 मई के वाक़यात के मुतल्लिक समाअत हुई और उसके बाद 8 मुल्ज़िमान को यहाँ पेश किया गया। इस दौरान इन्हीं मुल्ज़िमान को फ़ौज के हवाले करने की दरख्वास्त दी गई और अब इन मुल्ज़िमान को फ़ौज के कमांडिंग ऑफिसर के हवाले करने के मुतल्लिक भी मंजूरी दी गई है। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के अहम तरीन फैसले के मुतल्लिक 2 बड़े और अहम तरीन नुकात से आपको मुख्तसरन आगाह करते हैं। तो मामला ये है कि अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से एक हंगामी स्टेटमेंट जारी किया गया है। ये स्टेटमेंट अब से कुछ देर पहले जारी किया गया है और इस स्टेटमेंट में अब ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि पाक फ़ौज और अवाम के दरमियान दरार डालने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। अवाम ने अपनी मोहब्बत से दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाए और फिर ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि अंदरूनी अनासिर और बैरूनी कुव्वतों का गठजोड़ बेनकाब हो चुका है। और उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यह भी कहा कि पाक फ़ौज 9 मई जैसे वाक़यात दोबारा दोहराने नहीं देगी। अब इसी पूरी सूरत में कुछ सहाफ़ियों ने यह भी दावा किया है कि अब भी कुछ बासर शख्सियात फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान सालसी करवाने के लिए, या आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल टेम्परेचर को डाउन करवाने के लिए अब भी एक्टिव हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।